बादशाह अकबर के दरबार में उस दिन कुछ अजीब सा माहौल था। सुबह सुबह ही एक व्यापारी दरबार में हांफता हुआ आया और बोला, हुजूर, मेरा कीमती हार चोरी हो गया है, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अकबर ने उसकी बात ध्यान से सुनी। दरबारी भी कान लगाए खड़े थे। व्यापारी ने आगे कहा, मैं तो आपकी इज्जत पर भरोसा करके आया हूं, कृपया मेरे लिए इंसाफ कीजिए। अकबर ने शांत स्वर में पूछा, किस पर शक है तुम्हें? व्यापारी ने झट से कहा, हुजूर, मेरे घर में 4 नौकर हैं, उन्हीं में से किसी एक ने चोरी की होगी। अकबर ने आदेश दिया, ठीक है, उन 4 को दरबार में लाया जाए। कुछ ही देर में 4 नौकर दरबार में हाजिर हो गए। उनके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। अकबर ने गहरी निगाहों से सबको देखा और बोले, तुम सब में से किसी ने चोरी की है। अगर आज सच बता दोगे तो सजा कम होगी, वरना बीरबल खुद सच्चाई निकालेंगे। इतना सुनते ही नौकर आपस में एक दूसरे को देखने लगे। सबका चेहरा उतर गया। किसी ने कुछ नहीं कहा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, अब ये मामला तुम्हारे हवाले। देखो तो इनमें सच्चाई कौन बोल रहा है और झूठ कौन। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने 4 नौकरों को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोले, हुजूर, चोरी किसने की है, इसका पता लगाने के लिए मुझे बस 1 रात चाहिए। अकबर बोले, ठीक है बीरबल, तुम्हें 1 रात का वक्त दिया जाता है। कल सुबह दरबार में सच्चाई सामने होनी चाहिए। अरुणाबावरी, रात का जाल। बीरबल ने 4 नौकरों को एक कमरे में बुलाया और बोले, देखो, मुझे किसी को सजा देने का शौक नहीं। अगर तुम में से जिसने भी ये काम किया है वो खुद आकर स्वीकार कर ले तो कल मैं राजा से तुम्हारी सजा माफ करवा दूंगा। सबने सिर झुका लिया। किसी ने कुछ नहीं कहा। बीरबल ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है, अब मैं एक उपाय करता हूं। ये 4 डंडे लो। उन्होंने 4 को बराबर लंबाई के डंडे दिए। इन डंडों में जादू है। जिसने चोरी की होगी उसका डंडा रात भर में 1 इंच बढ़ जाएगा। 4 नौकर हैरान रह गए। बीरबल ने कहा, सुबह ये डंडे लेकर दरबार में आना, तब पता चल जाएगा कि कौन चोर है। कंदावंदू। रात की बेचैनी। रात भर 4 नौकर चैन से नहीं सोए। जो सच्चे थे वे आराम से बैठे सोचते रहे कि कल तो हमारा सच सामने आ जाएगा। पर जो चोर था उसका दिमाग उलझा हुआ था। वो बार बार सोचता रहा, अगर सच में डंडा बढ़ गया तो सबको पता चल जाएगा कि मैंने चोरी की है। नहीं, कुछ करना पड़ेगा। आधी रात को उसने उठकर अपने डंडे को देखा। वह वैसा ही था। वो डरते डरते अपने डंडे को 1 इंच काटकर छोटा कर दिया। अब अगर कल डंडा बढ़ेगा तो बराबर रहेगा, उसने सोचा और संतोष से सो गया। सुबह का दरबार। अगले दिन दरबार लगा। 4 नौकर अपने अपने डंडे लेकर आए। अकबर, बीरबल और सभी दरबारी उत्सुक थे। बीरबल ने सबको कतार में खड़ा किया और कहा, अब देखिए हुजूर, कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। उन्होंने एक एक करके 4 डंडे देखे, फिर मुस्कुराकर बोले, हुजूर, चोरी इस तीसरे नौकर ने की है। अकबर चौंके, पर कैसे बीरबल? सबके डंडे तो एक जैसे लग रहे हैं। बीरबल बोले, नहीं जहांपनाह, सबके नहीं। दरअसल इस तीसरे नौकर का डंडा बाकियों से 1 इंच छोटा है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने समझाया, मैंने कल रात कहा था कि चोर का डंडा बढ़ जाएगा। चोर को अपने अपराध का डर इतना था कि उसने रात में डंडा काट दिया। बाकी तीनों के डंडे वैसे ही रहे, इसीलिए असली चोर वही है। अकबर हंस पड़े, वाह बीरबल, तुमने तो झूठ बोलने वाले का सच तुरंत पकड़ लिया। नो नायु। सच सामने आया। चोर नौकर डर के मारे कांपने लगा। उसने घुटनों के बल बैठकर कहा, हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ही हार चुराया था। वो मेरे घर की दीवार के पीछे छुपा है। सिपाहियों ने जाकर हार बरामद किया। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि पर तो हर बार नया भरोसा बढ़ जाता है। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, झूठ चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, सच्चाई के सामने देर तक टिक नहीं सकता। अंदिनरीनस। दरबार में हंसी और सीखन अकबर बोले, बीरबल, बताओ तो, ये डंडे वाला तरीका तुम्हें कैसे सूझा? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां अपना, जब झूठ डर के साथ चलता है तो खुद अपना सच बोल देता है। पूरा दरबार ठाकों से गूंज उठा। नसा, सीख, मोरल। झूठ का डर हमेशा झूठे के साथ चलता है। सच बोलने वाले को कभी डरने की जरूरत नहीं होती। बुद्धि और धैर्य से हर झूठ को पकड़ा जा सकता है।
अगर आपको ये अकबर बीरबल मर की मजेदार कहानी पसंद आई हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें, बीरबल की बुद्धि को सलाम, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इंस्पायर मोटिवेशन स्टोरी को, ताकि आपको हर दिन मिले एक नई प्रेरणादायक कहानी। दरबार में उस दिन एक अलग ही हलचल थी। पिछले दिन की घटना ने सभी को हैरान कर दिया था। झूठ बोलने वाले नौकर का सच पकड़ने में बीरबल की बुद्धि ने सबको झुका दिया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने तो कमाल कर दिया, पर मैं देखना चाहता हूं कि क्या कोई झूठा तुम्हें दोबारा भी बेवकूफ बना सकता है। बीरबल ने विनम्रता से झुककर कहा, जहां पनाह, झूठ की दुनिया बड़ी है, पर सच्चाई का रास्ता उससे भी चौड़ा। अकबर हंस पड़े। ठीक है, देखते हैं आज कौन इस चौड़े रास्ते से भटकता है। न डरना। नया दिन, नया मामला। सुबह दरबार में एक और व्यक्ति आया। वह लंबा चौड़ा, अच्छे कपड़ों में, पर चेहरे पर बनावटी सादगी लिए खड़ा था। उसने अकबर को झुककर सलाम किया और बोला, हुजूर, मैं एक दूर देश से आया व्यापारी हूं। मैंने सुना है कि यहां बीरबल जैसे बुद्धिमान दरबारी रहते हैं, जो सच्चे और झूठे में फर्क कर सकते हैं। मैं अपना मामला लेकर आया हूं। अकबर बोले, बात कहो। व्यापारी बोला, जहां पनाह, मैं एक अनमोल हीरे का मालिक हूं, लेकिन जब मैं दिल्ली पहुंचा तो रास्ते में डाकुओं ने हमला किया। मेरे पास से वो हीरा गायब हो गया। मेरे साथ 3 सहायक थे, इन्हीं में से किसी एक ने वह हीरा चुराया है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, अब फिर तुम्हारी परीक्षा है। बीरबल मुस्कुराए, जहां अपना, सच्चाई फिर सामने आएगी, बस थोड़ा धैर्य चाहिए। और अंद 3 सहायकों की जांच। बीरबल ने 3 सहायकों को देखा। पहले की आंखें नीचे थीं, वह बेचैन लग रहा था। दूसरा मुस्कुरा रहा था, मानो कुछ छिपा रहा हो। तीसरा बेहद आत्मविश्वास से खड़ा था। बीरबल बोले, ठीक है, अब तुम तीनों कुछ सवालों के जवाब दो। उन्होंने पहले से पूछा, जब डाकू आए तो तुमने क्या किया? पहले ने कहा, हुजूर, मैं डर गया था और गाड़ी के नीचे छिप गया था। दूसरे ने कहा, मैं भाग गया था, मुझे डर लग रहा था। तीसरे ने कहा, मैंने डाकुओं से लड़ाई की और मालिक को बचाने की कोशिश की। बीरबल ने सिर हिलाया। बीरबल की चाल। बीरबल बोले, ठीक है, अब तुम तीनों एक एक कर ये 3 प्याले से पानी पियो। तीनों ने पानी पिया। बीरबल ने कहा, अब इन तीनों को अलग अलग कमरों में बंद करो और कोई किसी से बात न करे। मैं कल सुबह फैसला सुनाऊंगा। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, सिर्फ पानी पिलाने से क्या सच्चाई मिलेगी? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, सच्चाई जब छुपती है तो डर के पसीने से बाहर निकल आती है। रात की नब्ज़त 3 सहायक अपने अपने कमरे में बैठे थे। पहला आराम से लेटा था, दूसरा बेचैनी में इधर उधर टहल रहा था, तीसरा पसीने में भीगा हुआ था, जैसे भीतर कोई डर पल रहा हो। सुबह होने तक बीरबल ने सिपाहियों से कहा, तीनों को दरबार में लाओ। दरारंड, सच्चाई का पर्दाफाश। तीनों दरबार में लाए गए। अकबर, बीरबल और सारे दरबारी उत्सुक थे। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, हीरा इस तीसरे व्यक्ति के पास है। अकबर ने पूछा, कैसे जाना? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, कल रात मैंने तीनों को जो पानी पिलाया उसमें हल्का सा नींबू और नमक था। जो अपराधी होगा उसका डर उसे बेचैन रखेगा और शरीर में पसीना लाएगा। आज सुबह मैंने देखा कि तीसरे के कपड़े गीले थे, जबकि बाकी दोनों के सूखे। यही उसका डर है, यही उसका सच। तीसरा व्यक्ति डर गया और बोला, हुजूर, मैं ही था जिसने हीरा चुराया था, मुझे माफ कर दीजिए। अकबर ने राहत की सांस ली और बोले, बीरबल, तुमने फिर झूठ बोलने वाले को पकड़ लिया। नजराना। दरबार में हंसी की लहरसार अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी चालें इतनी मजेदार होती हैं कि झूठे खुद हंसते हुए पकड़े जाते हैं। बीरबल बोले, जहां पनाह, झूठ के पांव होते नहीं, इसलिए वो अपनी चाल खुद बिगाड़ लेता है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। दरबारा, इनाम और नई परीक्षा। अकबर ने बीरबल को एक सोने की थाली में मोतियों का हार भेंट किया और बोले, बीरबल, ये तुम्हारी बुद्धि का इनाम है। बीरबल झुककर बोले, जहां अपना, बुद्धि का इनाम तो आपकी मुस्कान है, बस वही काफी है। अकबर मुस्कुरा उठे। ठीक है बीरबल,
अगली बार तुम्हें ऐसी चुनौती दूंगा कि तुम्हें भी सोचना पड़ेगा। बीरबल बोले, जहां पनाह, चुनौती जितनी कठिन होगी सच्चाई उतनी ही चमकेगी। दारा रही। अगले दिन की सुबह। अगले दिन दरबार में एक किसान आया। उसने कहा, हुजूर, खट मेरा बैल कल रात मर गया, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरे पड़ोसी ने जादू किया है। अकबर बोले, क्या सबूत है? किसान बोला, जब मेरा बैल मरा उसी वक्त पड़ोसी के घर से हंसी की आवाज आई। निश्चित वही जिम्मेदार है। अकबर ने कहा, बीरबल, अब ये भी सुलझाओ। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, ये मामला अंधविश्वास और झूठ का है। इसका सच रात में ही निकलेगा। डाग्यानिर, रात का तर्क। बीरबल रात को गांव पहुंचे। उन्होंने दोनों घरों को देखा, किसान का और पड़ोसी का। फिर उन्होंने दोनों को बुलाया और बोले, अगर किसी ने जादू किया है तो वो आज रात अपनी गलती खुद स्वीकार करेगा। फिर उन्होंने दोनों से कहा, कल रात जब बैल मरा तब तुम दोनों क्या कर रहे थे? किसान बोला, मैं अपने बैल के पास था। पड़ोसी बोला, मैं तो अपने घर में था, दोस्तों के साथ खाना खा रहा था। बीरबल ने कहा, ठीक है, अब एक काम करो, दोनों अपने घर जाओ और जो सच होगा वो सुबह खुद सामने आएगा। अनसन, सुबह की सच्चाई। सुबह होते ही बीरबल दरबार पहुंचे। उन्होंने कहा, जहां पनाह, न तो जादू था न साजिश। किसान का बैल उम्र से मरा था। अकबर ने पूछा, तो पड़ोसी की हंसी? बीरबल बोले, जहां पनाह, जब किसी का दुर्भाग्य होता है तो कई बार दूसरे की खुशी झूठी लगती है। सच यह है कि पड़ोसी उस समय अपने बच्चे का जन्मदिन मना रहा था। अकबर बोले, वाह बीरबल, तुमने झूठ और अंधविश्वास दोनों को एक साथ खत्म किया। कैंडी। सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी। सच्चाई हमेशा साधारण होती है, झूठ उसे जटिल बनाता है। डर और अपराध एक साथ नहीं छिप सकते। बुद्धिमान वही है जो झूठ को मजाक में बदलकर सच दिखा दे। दरबार में नई हलचल। दरबार में उस दिन सुबह कुछ अलग ही माहौल था। अकबर के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में शरारत। बीरबल दरबार में दाखिल हुए तो अकबर बोले, बीरबल, अब की बार तुम्हारे लिए एक अलग चुनौती है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, आपके हर सवाल में बुद्धि छिपी होती है और हर चुनौती में तर्क। अकबर हंसे, तो सुनो, आज हम दरबार में झूठ को सच और सच को झूठ बनाकर दिखाएंगे। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। अकबर बोले, आज मैं एक झूठे आदमी को राजा बनाऊंगा और देखूंगा कि क्या बीरबल उसकी सच्चाई पकड़ पाते हैं या नहीं। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, अगर झूठा राजा बनेगा तो सच खुद उसकी प्रजा बनकर बोलेगा। दरबार में ठहाके गूंज उठे। अन्नब। दूसरा दृश्य, झूठे का चुनाव। अकबर ने कहा, दरबारियों, जाकर शहर से एक ऐसा आदमी लाओ जो झूठ बोलने में माहिर हो मगर चेहरा मासूम रखता हो। थोड़ी देर बाद सिपाही एक व्यक्ति को लेकर आए। वह व्यक्ति खुद को सत्य प्रकाश बताता था, लेकिन हर बात में झूठ बोलता था। कपड़े शानदार थे, चाल तेज और जुबान मिठास से भरी, बिल्कुल चालाक। अकबर ने उससे पूछा, नाम क्या है? उसने कहा, सत्यप्रकाश, जहां पनाह, लेकिन लोग मुझे सच्चा आदमी कहते हैं। अकबर हंसे, बहुत खूब, आज से तुम हमारे दरबार के एक दिन के राजा बनोगे। जो कहोगे वही कानून होगा। पूरा दरबार हैरान रह गया। बीरबल शांत थे, मुस्कुरा रहे थे, जैसे कोई रहस्य उनके मन में छिपा हो। कारारुण। तीसरा दृश्य, झूठा राजा, सच्चा तमाशा। सत्यप्रकाश को अकबर के सिंहासन पर बैठाया गया। वह बोला, अब से सब मेरे आदेश मानेंगे। जो मेरे सामने सच बोलेगा उसे सजा मिलेगी, क्योंकि झूठ ही असली सच है। दरबारियों की हंसी छूट गई। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, अब देखो तुम्हारा सच्चा झूठ यहां कैसे काम करता है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, आज सच को झूठ से मिलाने का दिन है। नर। चौथा दृश्य, झूठे राजा की पहली चाल। सत्यप्रकाश ने कहा, सबसे पहले मुझे शाही रसोई से ऐसा व्यंजन लाकर दो जो न खाया जा सके और न छोड़ा जा सके। रसोइये परेशान हो गए। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, मैं लाता हूं। कुछ देर बाद बीरबल एक खाली थाली लेकर आए। ये रहा वह व्यंजन, जहां पनाह। सत्यप्रकाश चौंका, ये क्या, थाली तो खाली है। बीरबल बोले, यही तो आपने कहा था, ऐसा भोजन जो न खाया जा सके न छोड़ा जा सके। अगर खाओगे तो कुछ नहीं है,
और छोड़ोगे तो भूख मिटेगी नहीं। दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर ठहाका लगाकर बोले, बीरबल, तुम्हारे जवाबों में तो तर्क भी नाचता है। नजर 5वां दृश्य, लालच की परीक्षा। अब झूठा राजा बोला, बीरबल, अगर तुम इतने बुद्धिमान हो तो बताओ, दुनिया में सबसे बड़ा झूठ क्या है? बीरबल ने हंसकर कहा, जहां पनाह, सबसे बड़ा झूठ है। मैं झूठ नहीं बोलता। सत्यप्रकाश की मुस्कान गायब हो गई। अकबर ताली बजाकर बोले, वाह बीरबल, तुमने तो राजा के शब्दों को ही आईना दिखा दिया। बीरबल ने आगे कहा, झूठ हमेशा अपने ही जाल में फंसता है, बस समय चाहिए। नरनासर 6ठा दृश्य, झूठ का जाल। सत्यप्रकाश ने दरबारियों से कहा, अब सबको मेरी बात माननी होगी, जो नहीं मानेगा उसे सजा मिलेगी। फिर उसने कहा, मैं अपने दरबार में सोने की बारिश करवाऊंगा। सारे दरबारी हंसने लगे। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, अब देखो क्या करते हो। बीरबल ने आदेश दिया, दरबारी ध्यान दें, जो सोने की बारिश देखना चाहता है उसे पहले अपनी आंखें बंद करनी होंगी, क्योंकि झूठ केवल अंधेरे में दिखता है। सारे दरबारी आंखें बंद कर बैठे। बीरबल ने हंसकर कहा, देखो बारिश शुरू हो गई, सब सुन रहे हो ना सोने की झनकार? सत्यप्रकाश भी आंखें बंद करके बोला, हां, सुन रहा हूं। अकबर बोले, पर हम तो आंखें खोले बैठे हैं और कुछ नहीं हो रहा। बीरबल बोले, यही तो सच है जहां पनाह, झूठ देखने के लिए आंखें बंद करनी पड़ती हैं। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। सत्यप्रकाश शर्म से नीचे झुक गया। अमरा 7वां दृश्य, झूठ का पर्दाफाश। अकबर ने कहा, अब तो सच बता दो, तुम कौन हो? सत्यप्रकाश बोला, जहां पनाह, मैं एक व्यापारी हूं। मैंने झूठ इसलिए बोला कि लोग मुझे सच समझें। बीरबल बोले, सच बोलना मुश्किल है, मगर सच बनना और भी कठिन। अकबर ने कहा, बीरबल, अब तुम ही फैसला दो। बीरबल बोले, जहां पनाह, जिसने झूठ बोलकर ताज पाया वो झूठा राजा नहीं, मूर्ख है, और जो झूठ को पहचान ले वही असली राजा है। अकबर बोले, मतलब? बीरबल मुस्कुराकर बोले, मतलब आज से सच ही आपका असली राजा रहेगा। अकबर ने सिर हिलाया। वाह बीरबल, आज तुमने झूठे को राजा बनाकर सच को ताज पहना दिया। अर्तों 8वां दृश्य, सच्चाई की जीत। अकबर ने सत्यप्रकाश को माफ कर दिया और बोला, जाओ, अब तुम अपने शहर जाओ और झूठ छोड़कर सच्चाई से व्यापार करो। बीरबल बोले, जहां अपना, झूठ की उम्र बहुत छोटी होती है, वो जितना बड़ा बोले उतना जल्दी गिरता है। अकबर मुस्कुराए। बीरबल, तुम्हारे तर्क ने फिर दरबार को रोशन कर दिया। पूरा दरबार ठाकों से गूंज उठा। अरनान 9वां दृश्य, अकबर का आत्मचिंतन। अकबर रात को अपने कमरे में टहलते हुए बोले, सच और झूठ में फर्क करना आसान नहीं, पर बीरबल इसे खेल बना देता है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, सच्चाई पानी जैसी होती है, जितना मथो उतनी साफ होती जाती है। अकबर बोले, और झूठ? बीरबल हंसकर बोले, झूठ तेल जैसा होता है, ऊपर आता है पर टिकता नहीं। अकबर मुस्कुरा उठे। बीरबल, तुम्हारे तर्कों से तो हम भी सीखने लगे हैं। नांदेरंगोन 10वां दृश्य, दरबार में सम्मान। अगले दिन अकबर ने कहा, आज से मैं बीरबल को सत्य रत्न की उपाधि देता हूं। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर ने कहा, क्योंकि जिसने झूठ को हंसी में हराया वही असली बुद्धिमान है। बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहां पनाह, जब सच की रोशनी हो तो झूठ खुद परछाई बन जाता है। अकबर ने ताज उठाया और मजाक में कहा, बीरबल, कभी कभी लगता है ये ताज तुम्हें पहनना चाहिए। बीरबल झुककर बोले, जहां पनाह, ताज आपके सिर पर शोभा देता है और सच्चाई मेरे शब्दों में। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। सीख, वेन, झूठ चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सच के सामने टिक नहीं सकता। 2. बुद्धिमानी वो नहीं जो झूठ को पहचान ले, बल्कि वो है जो उसे हंसी में हरा दे। 3. सच हमेशा देर से जीतता है, लेकिन जीत उसकी ही होती है। दरबार में सुबह की घमाघमी। अगले दिन सुबह सुबह ही दरबार में असामान्य हलचल थी। महल की दीवारों के बीच गूंज रही थी यह खबर, बादशाह ने झूठ पकड़ने वाले मामले की सुनवाई आज रखी है। सब दरबारी जल्दी जल्दी अपने वस्त्र संवार कर पहुंचे। कुछ के चेहरों पर उत्सुकता थी, कुछ के चेहरों पर भय। बीचों बीच अकबर बादशाह अपने सिंहासन पर विराजमान हुए।
उनकी आंखों में जिज्ञासा थी और सामने बीरबल गंभीर भाव से खड़े थे। अकबर बोले, बीरबल, कल तुमने झूठ बोलने वाले का सच पकड़ लिया था, लेकिन अभी तक तुमने सबको नहीं बताया कि वह कैसे पकड़ा गया। आज हमें पूरी कहानी सुनाओ। दरबार एकदम शांत हो गया। बीरबल के होंठों पर हल्की मुस्कान थी, पर आंखों में चमक थी बुद्धि की। अच्छा, दूसरा दृश्य, झूठ का जाल और सच्चाई का तर्क। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, झूठ का चेहरा भले ही सुंदर लगे, पर उसकी परछाई हमेशा टेढ़ी होती है। कल जो व्यक्ति सच का ढोंग कर रहा था, उसके हर शब्द में विरोधाभास छिपा था। अकबर ने कहा, बोलो, कैसे जाना तुमने? बीरबल बोले, जहां पनाह, जब मैंने उससे उसके गांव के बारे में पूछा तो उसने पहले कहा कि उसका गांव दरिया किनारे है, पर अगले ही पल उसने कहा कि उसके गांव में पानी के लिए कुएं खुदवाने पड़ते हैं। अगर दरिया किनारे गांव है तो कुएं की जरूरत क्यों? वहीं से मुझे पहला संकेत मिला कि यह आदमी सच नहीं बोल रहा। दरबार में हलचल मच गई। अकबर मुस्कुराए, सच में बीरबल, तुम्हारी नजर बाज की तरह है। बीरबल आगे बोले, फिर मैंने उससे पूछा, तुम दरबार कैसे पहुंचे? उसने कहा, जहां पनाह, मैं आपके फरमान से आया। मैंने पूछा, फरमान किसे मिला? वह बोला, मुझे नहीं पता। अब सोचिए, फरमान मिला किसे नहीं पता, फिर वह खुद कैसे आया? यहीं से झूठ का दूसरा सिरा भी खुल गया। सारे दरबारी एक दूसरे को देखने लगे, कुछ तो मन ही मन सोचने लगे। बीरबल के सामने झूठ बोलना मतलब खुद को मुसीबत में डालना। दरारा, तीसरा दृश्य, बीरबल की चाल। फिर बीरबल बोले, लेकिन झूठ को पकड़ना सिर्फ बातों से नहीं, चाल से भी होता है। मैंने उससे कहा, कल सूरज उगने से पहले तुम अपने गांव से मिट्टी लेकर आना, ताकि हम देख सकें कि वह सचमुच उसी जगह की है या नहीं। जहां अपना झूठा व्यक्ति उस रात पूरे शहर में मिट्टी खोजता रहा। सुबह जब वह आया तो उसके कपड़ों पर शहर की धूल थी, न कि गांव की। मैंने कहा, इस मिट्टी में तो बाजार की खुशबू है, गांव की नहीं। तब उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसने सच कबूल कर लिया। अकबर ने ठाका लगाया, वाह बीरबल, तुमने तो झूठ को उसके ही जाल में फंसा दिया। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। कुछ दरबारी तालियां बजाने लगे और जो पहले ईर्ष्या करते थे वे भी अब मजबूर होकर बोले, सच में बीरबल जैसा दूसरा नहीं। नानालाक का चौथा दृश्य, झूठे व्यक्ति का पश्चाताप। उस झूठे व्यक्ति को अकबर ने बुलवाया। वह कांपते हुए बोला, जहां पनाह, मैं लालच में आकर झूठ बोल गया था। मुझे लगा झूठ से कुछ पालूंगा, पर आज बीरबल ने दिखा दिया कि सच का प्रकाश कितना तीखा होता है। अकबर ने उसे क्षमा करते हुए कहा, तुम्हें सजा नहीं, सबक मिला है, पर याद रखो, झूठ कभी नहीं जीतता, और अगर कोई जीतता है तो वह बीरबल जैसी सच्चाई की सोच वाला होता है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां अपना, सच को झूठ से डर नहीं, पर झूठ को हमेशा सच से भय रहता है, क्योंकि झूठ को हमेशा अपने पैरों पर खड़ा रहना मुश्किल होता है। दरबार में तालियां गूंज उठीं। अन्ना, पांचवां दृश्य, अकबर की परीक्षा। लेकिन अकबर की आदत थी, वे बीरबल की बुद्धि को बार बार परखते थे। उन्होंने कहा, बीरबल, अगर मैं ही झूठ बोलूं तो क्या तुम मुझे भी पकड़ सकोगे? पूरा दरबार अचानक चौंक गया। बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहां पनाह, अगर आप झूठ बोलेंगे तो सच्चाई खुद झुक जाएगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि सच्चाई फिर सिर उठाकर खड़ी हो। अकबर बोले, ठीक है, तो सुनो मेरा झूठ। मैं कहता हूं कि आज सूरज पश्चिम से उगा। बीरबल हंस पड़े। जहां पनाह, अगर सूरज पश्चिम से उगता तो इस दरबार की हर कुर्सी उलटी होती और हम सब छांव में नहीं, अंधेरे में बैठते। दरबार ठहाकों से भर गया। अकबर भी हंसते हुए बोले, सच कहा बीरबल, तुम्हारा तर्क अंधकार में भी प्रकाश फैला देता है। आनंदासन, छठा दृश्य, दरबारियों की साजिश दोबारा। दरबारियों का एक गुट जो हमेशा बीरबल से खिन्न रहता था, फिर से जल उठा। पहला दरबारी बोला, यह बीरबल तो हर बार हमारी नींद उड़ा देता है, कुछ तो करना होगा। दूसरा बोला, अब की बार हम उसे झूठ में नहीं, सच्चाई में फंसाएंगे। तीसरा बोला, मतलब यह कि हम ऐसा मामला बनाएंगे जहां बीरबल को सच कहने पर ही मुसीबत हो। उन्होंने योजना बनाई, एक गरीब किसान को बहला फुसलाकर झूठी शिकायत करवाने की, ताकि बीरबल को सच्चाई बोलने के बावजूद बादशाह नाराज हो जाए।
नवाड। 7वां दृश्य, किसान की झूठी शिकायत। अगले दिन दरबार में एक गरीब किसान आया। उसने आकर कहा, जहां अपना, बीरबल ने मेरा खेत हड़प लिया। अकबर हैरान हुए। क्या? बीरबल ने? दरबारी बोले, जहां पनाह, यही तो हम कह रहे थे। कभी कभी सच्चाई के पर्दे में झूठ छिपा होता है। बीरबल शांत रहे। उन्होंने कहा, जहां अपना, मैं खेत देखे बिना कुछ नहीं कह सकता। चलिए उसी किसान के साथ चलते हैं और सत्य का पता वहीं लगाते हैं। अकबर बोले, चलो देखते हैं। काक। 8वां दृश्य, सच्चाई का खुलासा। सभी दरबारी, बीरबल और अकबर उस खेत तक पहुंचे। वहां बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैं इस खेत की मिट्टी से पूछता हूं कि इसका मालिक कौन है। सभी हंस पड़े। पहला दरबारी बोला, क्या मिट्टी भी बोलेगी अब? बीरबल मुस्कुराए। हां, झूठ के सामने सच बोलने का साहस मिट्टी में भी होता है। उन्होंने किसान से कहा, तुम खेत में चलो। किसान चलने ही वाला था कि बीरबल बोले, रुको, तुम्हारे पांव कांप क्यों रहे हैं? किसान घबरा गया। बीरबल बोले, जहां अपना, सच्चा किसान अपनी जमीन पर ऐसे कांपता नहीं जैसे अपराधी अदालत में कांपता है। फिर बीरबल ने मिट्टी उठाकर अकबर को दी और बोले, जहां अपना, इस मिट्टी की खुशबू से आप समझिए, ये झूठ बोल रही है या सच। अकबर ने सूंघा और बोले, इसमें तो गाय की गोबर की महक है, खेती की नहीं। यह खेत किसान का नहीं। सारे दरबारी स्तब्ध रह गए। किसान ने रोते हुए कबूल किया, जहां पनाह, मुझे इन दरबारियों ने सिखाया था झूठ बोलना। मैं लालच में आ गया। अकबर का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने दरबारियों की ओर देखा। तुम लोग फिर से अपनी नीच चालों में लगे हो। सभी सिर झुकाकर खड़े रह गए। नांदो। इनवाम दृश्य, बीरबल का विनम्र उत्तर। अकबर ने कहा, बीरबल, मैं तुम्हारे धैर्य और तर्क पर अभिमान करता हूं। तुम झूठ को सिर्फ पकड़ते नहीं, उसे आईना भी दिखाते हो। बीरबल बोले, जहां अपना, झूठ को सजा देने से ज्यादा जरूरी है उसे समझाना, क्योंकि जो सच नहीं समझता वो बार बार झूठ बोलता है। अकबर बोले, सच कहां? तुम्हारा हर जवाब मेरे दरबार की गरिमा बढ़ा देता है। 10वां दृश्य, सीख और प्रेरणा। फिर बीरबल ने दरबार में उपस्थित सबको संबोधित करते हुए कहा, झूठ को अगर हंसी में टाल दोगे तो वह आदत बन जाएगा, और सच को अगर डर में छिपा दोगे तो वह खो जाएगा। इसलिए हमेशा सच को सम्मान दो, भले ही वह किसी की मूर्खता उजागर करे। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर ने कहा, आज का दिन सच्चाई का दिन कहलाएगा। बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि सिर्फ तर्क में नहीं, मानवता में भी है। आनंद। अंतिम दृश्य, प्रेरणादायक संदेश। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां अपना, सच्चाई के पास सेना नहीं होती, पर उसकी आवाज इतनी प्रबल होती है कि साम्राज्य भी झुक जाते हैं। अकबर ने कहा, बीरबल, अगर मैं बादशाह हूं तो तुम मेरे दिल के दरबार के मंत्री हो। सभी दरबारी खड़े होकर बोले, बीरबल की जय हो, सच्चाई की जय हो। दरबार में नई चुनौती। दरबार में उस सुबह का माहौल कुछ अलग था। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे, पर उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और आंखों में एक जिज्ञासा थी। उन्होंने धीरे से बीरबल को देखा और कहा, बीरबल, तुमने अब तक झूठों को पकड़कर सच उजागर किया है, पर आज मैं तुम्हें एक और मुश्किल काम देता हूं। आज तुम झूठ को सच में बदल कर दिखाओ। पूरा दरबार अचानक गूंज उठा। सब दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। पहला दरबारी बोला, झूठ को सच में बदलना, यह तो असंभव है। दूसरा दरबारी बोला, अब देखो इस बार बीरबल क्या करता है। अकबर ने कहा, बीरबल, अगर तुम यह कर दिखाओ तो मैं तुम्हें सच्चाई का शिल्पी घोषित कर दूंगा, पर अगर असफल रहे तो 1 महीने तक दरबार से विश्राम लेना होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल कुछ देर सोचते रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, जहां पनाह, आपकी हर चुनौती मेरे लिए शिक्षा होती है। मैं झूठ को सच में बदल दूंगा, पर उसके लिए मुझे 1 दिन का समय दीजिए। अकबर ने सिर हिलाया। ठीक है, कल देखेंगे तुम्हारा जादू। आरामबा। दूसरा दृश्य, बीरबल की योजना। रात को बीरबल अपने घर लौटे। वे गहरी सोच में डूब गए। झूठ को सच में कैसे बदला जाए? क्या झूठ को झूठ ही रहने देना बेहतर नहीं? नहीं, जहां पनाह ने काम दिया है तो जवाब में भी तर्क और सत्य दोनों होने चाहिए।
तभी बीरबल की पत्नी आई और बोली, क्या सोच रहे हैं सरकार? बीरबल मुस्कुराए। आज बादशाह ने मुझे झूठ को सच में बदलने की चुनौती दी है। पत्नी हंस पड़ी। अरे, अगर ऐसा हो जाए तो सारे झूठे लोग तुम्हारे शिष्य बन जाएंगे। बीरबल भी मुस्कुराए। हो सकता है कल से झूठ बोलने वाले भी सच्चे बनने लगें। फिर वे उठे और बाहर आंगन में टहलने लगे। रात का आकाश तारों से भरा था। उन्होंने सोचा, झूठ तब तक झूठ है जब तक वह किसी को धोखा दे। अगर झूठ से किसी की भलाई हो जाए तो क्या वह झूठ ही रहेगा? यहीं से बीरबल को उत्तर की झलक मिल गई। वे रात भर अपनी चाल की रूपरेखा बनाते रहे। नानाराजन। तीसरा दृश्य, दरबार में अगली सुबह। सुबह दरबार सजा। बादशाह अकबर उसी मुस्कान के साथ बैठे। दरबारियों के चेहरे पर उत्सुकता थी। अब देखो बीरबल क्या करिश्मा दिखाता है। अकबर बोले, तो बीरबल, क्या तुम तैयार हो? बीरबल झुककर बोले, जहां पनाह, आज झूठ भी सच्चाई का रूप धारण करेगा। अकबर ने कहा, ठीक है, तो शुरू करो। दिखाओ हमें झूठ का सच। बीरबल ने चारों ओर देखा और फिर एक साधारण दरबारी को बुलाया। वह बेचारा कांपता हुआ आया। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह व्यक्ति कल कह रहा था कि वह राजमहल में सबसे अमीर आदमी है। दरबार में हंसी गूंज उठी। यह अमीर? इसके तो कपड़ों पर भी सिलाई नहीं। अकबर भी हंसे। यह तो झूठ है बीरबल। बीरबल बोले, जी, झूठ ही है, पर अब मैं इसे सच बनाऊंगा। उन्होंने दरबारी से कहा, आज से तुम मेरे आदेश पर राजकोष से 5 स्वर्ण मुद्राएं रोज पाओगे, जब तक तुम दूसरों की मदद करते रहो। अगर तुमने किसी गरीब की मदद की तो तुम्हें दुगनी राशि मिलेगी। फिर बीरबल ने कहा, अब जहां अपना, क्या यह झूठ नहीं कि यह व्यक्ति अमीर था? पर अब यह सच है, क्योंकि इसकी संपत्ति उसकी नेकदिली में बढ़ेगी। दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर भी हंस पड़े। वाह बीरबल, तुमने झूठ को सच में बदल दिया। नन्हो करून। चौथा दृश्य, नया मोड़। लेकिन बीरबल यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा, जहां पनाह, मैं चाहता हूं कि अब हम एक और झूठ को सच में बदलें। अकबर बोले, कौन सा झूठ? बीरबल ने कहा, झूठ यह है कि राजा कभी गलती नहीं करता। अब मैं इस झूठ को सच में बदलूंगा। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। पहला दरबारी बुदबुदाया, अब तो बीरबल की खैर नहीं। अकबर ने भौहें उठाईं। बीरबल, यह तो खतरनाक झूठ है। बीरबल मुस्कुराए। जहां अपना, अगर राजा अपनी गलती स्वीकार करे और सुधार ले तो क्या वह झूठ सच नहीं बन जाता कि राजा गलती नहीं करता? अकबर ने कुछ पल सोचा, फिर हंसते हुए बोले, तुम्हारा तर्क अद्भुत है। उन्होंने पूरा दरबार देख कहा, आज से अगर मैं कोई गलती करूं तो तुम सब मुझे बताओ, ताकि मेरी गलती सुधार कर यह कथन सच हो जाए। दरबार तालियों से भर गया। बीरबल का चेहरा चमक रहा था, बुद्धि की रोशनी से। नन्हों में 5वां दृश्य, दरबारियों की फिर से चाल। लेकिन दरबारियों की ईर्ष्या अभी शांत नहीं हुई थी। पहला दरबारी बोला, हमने तो सोचा था कि बीरबल अब हार जाएगा, पर वह तो राजा से भी ताली बजवा रहा है। दूसरा बोला, अब हमें ऐसा झूठ तैयार करना होगा जिसे वह किसी हाल में सच न बना सके। उन्होंने योजना बनाई कि अगले दिन दरबार में झूठी भविष्यवाणी सुनाई जाए। उन्होंने एक नकली ज्योतिषी को बुलाया और उसे कहा, तुम कहना कि बादशाह की उम्र केवल 3 दिन बची है। छठा दृश्य, डर और बुद्धि की लड़ाई। अगले दिन ज्योतिषी दरबार में आया और बोला, जहां पनाह, ग्रहों की चाल अशुभ है। आपकी आयु केवल 3 दिन शेष है। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, अब तो यह झूठ मुझे सच में बदलता दिखाई दे रहा है। बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, यह झूठ केवल डर का फल है। अब देखिए, मैं इस झूठ को भी सच में बदल दूंगा। उन्होंने ज्योतिषी से कहा, अगर तुम्हारी भविष्यवाणी सच है तो तुम भी 3 दिन बाद नहीं रहोगे। ज्योतिषी घबरा गया। क्यों? बीरबल बोले, क्योंकि जो बादशाह के भाग्य को बांध सकता है वह खुद भाग्य से नहीं बच सकता। ज्योतिषी कांप गया। नहीं नहीं, जहां पनाह लंबी उम्र वाले हैं। मेरी जुबान फिसल गई। अकबर हंस पड़े। झूठ सच बन गया बीरबल। अब मेरा डर भी दूर हो गया। दरबार फिर हंसी से गूंज उठा। 7वां दृश्य, सच्चाई का दर्शन। अकबर बोले, बीरबल, तुमने आज साबित कर दिया कि बुद्धि से हर असंभव संभव हो सकता है। पर बताओ,
तुम ऐसा करते कैसे हो? बीरबल बोले, जहां पनाह, मैं झूठ और सच को एक सिक्के के दो पहलू मानता हूं। जब तक इंसान खुद के मन में झांकता नहीं, तब तक वह तय नहीं कर सकता कि कौन सा पहलू असली है। झूठ वही है जो आत्मा को चोट दे, और सच वही जो आत्मा को शांति दे। अकबर गहरी सोच में डूब गए। उन्होंने कहा, अगर हर इंसान ऐसा सोच ले तो राज्य में झूठ खुद ही मिट जाएगा। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, झूठ मिटता नहीं, बदलता है जब उसे सच्चाई की दिशा मिल जाती है। न नररे तरा। 8वां दृश्य, जनता का उत्सव। उस शाम महल में उत्सव मनाया गया। लोगों ने बीरबल के सम्मान में दीप जलाए। बच्चे बीरबल जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। अकबर ने दरबार में घोषणा की, आज से बीरबल को सच्चाई का शिल्पी कहा जाएगा, क्योंकि इन्होंने झूठ को भी सच्चाई में ढालने की कला दिखा दी। दरबार गूंज उठा, बीरबल की जय, बुद्धि की जय। अरमोंडा। 9वां दृश्य, बीरबल का अंतिम संवाद। बादशाह ने पूछा, बीरबल, आज की सीख क्या है? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, सीख यही है कि झूठ हमेशा डर से जन्म लेता है और सच हमेशा भरोसे से। अगर इंसान झूठ में भी भरोसा डाल दे तो वह झूठ खुद सच्चाई का रास्ता पकड़ लेता है। अकबर ने कहा, तुम्हारी बातों में जितनी गहराई है उतनी ही शांति भी। सच में बीरबल, तुम इस दरबार की आत्मा हो। 10वां दृश्य, प्रेरणादायक समापन। बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, आज मैंने समझा कि सच्चाई को तलवार नहीं, तर्क चाहिए, और बीरबल जैसा बुद्धिमान व्यक्ति वह तर्क सिखा सकता है जो झूठ को भी आईना दिखा दे। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यही तो जीवन का सार है, हर झूठ को सच्चाई की राह दिखाना। दरबारियों ने ताली बजाई, जनता झूम उठी, और बीरबल की बुद्धि की गाथा एक बार फिर अमर हो गई। बीरबल का जाल और झूठ का पतन। दरबार में अभी तक बीरबल की बातों की गूंज बाकी थी। राजा अकबर मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, आज तो तुमने झूठ को ऐसे पकड़ लिया जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ती है। लेकिन एक बात बताओ, क्या झूठ बोलने वाले हमेशा इतने आसानी से पकड़े जा सकते हैं? बीरबल मुस्कुराए, जहां ध्यान हो महाराज, वहां झूठ कभी टिक नहीं सकता। झूठ की सांस छोटी होती है, पर सच की छाया लंबी। दरबार में सबने वाह वाह की, लेकिन तभी कोने में बैठा एक नया दरबारी, फहीम खान, मन ही मन बोला, हर बात में बीरबल ही महान। मैं दिखाऊंगा कि झूठ को पकड़ना इतना आसान नहीं है। और अंदर नया झूठा दरबारी। अगले ही दिन फहीम ने योजना बनाई। उसने बाजार से एक चमकदार हीरा खरीदा, नकली, और वह सीधे दरबार पहुंच गया। महाराज, फहीम ने कहा, मैंने एक अद्भुत हीरा पाया है जो रात में खुद ब खुद चमकता है। ऐसा हीरा पूरी दुनिया में एक ही है। अकबर की आंखें चमक उठीं। वाह, दिखाओ तो। फहीम ने रेशमी कपड़े में लिपटा हुआ हीरा निकाला। रोशनी में वह सचमुच चमक रहा था। दरबारी वाह वाह करने लगे। महाराज, यह हीरा मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर काबुल से लाया है। इसकी कीमत सोने में नहीं, आंखों में आंकी जाती है। राजा अकबर प्रभावित हुए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। क्या कहते हो बीरबल, यह असली है? बीरबल मुस्कुराए, महाराज, हीरा तो खूबसूरत है, पर असली है या नहीं, यह अभी तय करना बाकी है। तो जांचो, अकबर ने आदेश दिया। और अबरान, बीरबल की परीक्षा। बीरबल ने धीरे धीरे फहीम से कहा, इस हीरे को मुझे एक रात के लिए दे दो। मैं सुबह बता दूंगा कि यह सच बोलता है या झूठ। फहीम को डर लगा, अगर बीरबल ने इसे पकड़ लिया तो? लेकिन दरबार के सामने इनकार करना मुमकिन नहीं था। उसने मन ही मन कहा, कोई बात नहीं, बीरबल क्या करेगा, यह तो जांचने के लिए कोई औजार नहीं है। बीरबल ने हीरा लिया और मुस्कुराकर बोला, महाराज, कल सुबह सच सामने होगा। झूठ चाहे कितना भी चमक ले, उसकी असली रोशनी रात नहीं गुजार पाती। दरबार में सभी बीरबल की बातों पर हंस पड़े। राजा बोले, देखते हैं बीरबल, क्या तुम फिर से झूठ पकड़ पाते हो? हरो। रात की परीक्षा। रात हुई। बीरबल ने हीरे को अपनी टेबल पर रखा और दीपक की लौ धीमी कर दी। हीरा मंद मंद चमकता रहा। तभी बीरबल ने अपने सेवक को बुलाया, जाओ, पास के जौहरी को बुलाओ, पर ध्यान रहे वह किसी को न बताए। थोड़ी देर में एक बूढ़ा जौहरी आया। उसने हीरे को देखा, थोड़ा मुस्कुराया और बोला, मंत्री जी, यह तो कांच है,
इसमें थोड़ा तेल डालकर पॉलिश की गई है, इसलिए ऐसा लगता है कि यह चमक रहा है। बीरबल ने सिर हिलाया। बस इतना ही जानना था। उन्होंने जौहरी को कुछ इनाम दिया और हीरा फिर कपड़े में लपेट दिया। अब बीरबल मुस्कुराए। देखते हैं झूठ कल कौन सी कहानी गढ़ता है। अर्नम। अगली सुबह का दरबार। सुबह दरबार में फहीम पहले से मौजूद था। वह गर्व से बोला, महाराज, आज रात आपने देखा होगा महल में चांदनी थी, लेकिन मेरा हीरा अपनी रोशनी से सबको चौंका देता। अकबर बोले, सच में बहुत रोचक वस्तु है। बीरबल, क्या कहते हो? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, महाराज, मैंने जांच ली है। यह हीरा असली नहीं बल्कि एक कांच का टुकड़ा है जिसे तेल से चमकाया गया है। दरबार में सन्नाटा छा गया। फहीम के चेहरे का रंग उड़ गया। नहीं महाराज, यह झूठ है। बीरबल झूठ बोल रहे हैं, अकबर ने कहा। साबित करो। फहीम के हाथ कांपने लगे। तभी बीरबल बोले, महाराज, अगर यह हीरा असली है तो इसे आग के सामने रख दीजिए। असली हीरा कभी पिघलता नहीं। अकबर ने आदेश दिया, लाओ आग। फहीम घबरा गया। नहीं महाराज, यह कीमती है, यह खराब हो जाएगा। बीरबल मुस्कुराए। देखा महाराज, झूठ हमेशा डरता है। अनर। झूठ का पर्दाफाश।